किस तरीके से लगातार जो ईरान से लोग भारत वापस आ रहे हैं वो किस तरह से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो हम ऐसे कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये आखिर क्या कहना चाहते हैं अपने वतन वापस लौटने के बाद। मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी जो फीलिंग है वो मैं बयान नहीं कर सकती। एक वर्ड होता है सुकून, उसकी डेफिनेशन ये है। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक यू सो मच अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिस तरह से हालात थे वहाँ पे, परिवार आपके यहाँ पे काफ़ी परेशान रहे होंगे, तो क्या देखा आप लोगों ने वहाँ पर और किस तरह के एक्सपीरियंस थी वहाँ पर और भारत सरकार ने किस तरह से कदम उठाए? वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, लेकिन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराई। हमें 5 स्टार होटल दिए गए और हम वहाँ बहुत अच्छे से रहे। डिनर और हमें लंच, ब्रेकफास्ट, हमें एवरीथिंग हमें टाइम पे मिली है। कोई हमें परेशानी नहीं हुई है। थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगे? अब आपके परिवार के लोग वापस आ चुके हैं। हम बहुत खुश हैं और हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी ने पूरा इंतज़ाम किया, तो हमें इतनी खुशी हुई है कि हर हर मोदी घर घर मोदी। सीरियसली ये काफ़ी एक बड़ा स्टेप था भारत की सरकार का, ईरान में भारतीय दूतावास का, और ईरान की सरकार का भी काफ़ी एक महत्व रोल रहा है। तो ईरान की सरकार को भी आप क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने अपना एयर स्पेस खोला भारतीयों को वापस अपने देश भेजने के लिए? ईरान की सरकार के लिए तो हम कहना चाहते हैं कि आगा खामनेई साहब के लिए हम उनकी दुआ करते हैं, उनके लिए कि उनको सलामत रखे। जिस तरीके से वो हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं और आपसी जंग की वजह से हमारे इंडियन जो जितने भी पीपल गए हुए थे वहाँ पर, उनको सेफली उनको इंडिया उन्होंने वापस भेजा। जब वहाँ पे इस तरह की जंग के हालात हुए तो मन में आपके भी डर आ रहा होगा, आपके परिवार घबराए हुए थे हम लोग, बहुत घबरा रहे थे। कभी इनका फ़ोन नहीं लगता था, नेट इंटरनेट बंद होता था, लेकिन हम रोज़ इनको कॉल करने की ट्राई करते थे, लेकिन कभी बात नहीं हो पाती थी। कभी रात को बात आती थी, इनका मैसेज आता था, वॉइस मैसेज आता था कि हम लोग ठीक हैं, हम यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये लोग बताते थे हमसे कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत आराम से वहाँ पर रह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। इन लोगों ने हमें बिल्कुल ऐसी बात बताई नहीं सर। आपका नाम और आपके फैमिली मेम्बर्स का नाम जो वापस? मेरा नाम सैयद आदिल है और मेरा भाई है सैयद आलिम और मेरी ये सिस्टर इन लॉ है एलिया जहरा। हम लोग मेरठ से बिलोंग करते हैं, ईसापुर से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे जो ईरान से वापस लौटे हैं, उनके चेहरे पे आप मुस्कान देख सकते हैं यहाँ पे लगातार किस तरह से वो खुश हैं यहाँ पर और क्या वो कह रहे हैं आखिर भारत की सरकार के इस स्टेप के लिए, और लगातार किस तरीके से भारत की सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और यही कारण था कि जब वो वापस आए यहाँ अपने वतन में तो किस तरह से लोगों ने, इनके परिवार वालों ने आखिर कैसे इनको फूल की माला पहनाकर इनका स्वागत किया है यहाँ पर। तो हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे जो अभी बाहर आ रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एग्जिट गेट नंबर 6 से। अभी लगातार लोग बाहर आते जा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एग्जिट गेट नंबर 6 से। हाथ में तिरंगा है, भारत का झंडा है। क्या नाम है सर आपका? और नाम साहब नासिर अली है, अब्दुल्लापुर मेरठ के रहने वाला हैं। हम तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे और ईरान में जाके जब हम पहुँचे, आखिर में हमारा वहाँ से फ्लाइट था, वहाँ अब हम फंस गए थे, झगड़ा हो रहा था। मोदी सरकार ने हमारा बहुत बहुत ध्यान रखा, वहाँ पे बहुत हमारा इंतजाम करा। यहाँ भी शुक्रिया करते हैं नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, भारत सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये थे साफ तौर पे कैसे कह रहे हैं कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं इनको सही सलामत ईरान से वापस भारत लाने के लिए। तो हम ऐसे और भी तमाम यात्री हैं जो ईरान से अभी वापस लौट रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है और आखिर उनका एक्सपीरियंस क्या था। भारत के नागरिक हैं जो अभी ईरान से लौटे हैं और इनके हाथ में भारत का झंडा भी है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये एग्जिट से बाहर आ चुके हैं, अपने परिवारजनों से मिले हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद मोहम्मद आलिम है। मैं ईरान अपने रिलीजियस पहले से हमारे वहाँ पर ईरान, इराक और तो मैं वहाँ पर विज़िट के लिए गया था। दैन हमारी 13 को हमारी फ़्लाइट थी 5:30 बजे की। तो हम सुबह जब उठे तो हमें पता लगा क्या कहते हैं वहाँ पे इजराइल ने अटैक कर दिया है। तो हम फिर वहाँ पर रुके रहे। हमने अपने लोगों से इंडिया में टच रहे, प्लस वहाँ के जो लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया कि आप कहीं मत जाइए। हमें होटल में दिया, होटल फ्री रहने के लिए भी दिया उन्होंने हमें,
बट दैन 2 and 3 days बाद हमारे पास हमारी एम्बेसी के नंबर आ गए थे, फिर हमने उनकी गाइडलाइन को फॉलो किया और आज हम अपने वतन हिंदुस्तान आ चुके हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है, जो तमाम भारत के नागरिक ईरान में फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ हालात अभी बहुत अच्छे नहीं हैं। इजराइल की तरफ से भी अटैक हो रहा है, ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो ऐसे हालात में किस तरह की मदद आप लोगों को मिली भारत के दूतावास के तरफ से, खास तौर पे? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी वेल सपोर्ट उन्होंने दी है कि कोई देश नहीं दे सकता। मैं अपने देश पे, अपनी गवर्नमेंट में, आज अपने नरेंद्र मोदी जी पे और योगी जी पे प्राउड करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट दी। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम ऐसे माहौल में, जहाँ जिस देश में लड़ाई हो रही है, वो हो रहा है, अटैक हुआ है। तो वी प्राउड आवर गवर्नमेंट, आवर नेशन, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एक और यात्री जो ईरान से वापस लौटे हैं, और इन्होंने भी साफ तौर पे भारत की सरकार का, खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च करने के लिए। जिस तरीके से ईरान में काफ़ी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं, उनको जो लाने की मुहिम भारत सरकार ने छेड़ी है ऑपरेशन सिंधु के तौर पर, तो वो कहीं ना कहीं रंग लाते दिख रही है, चूँकि आज ये दूसरी फ्लाइट दिल्ली में लैंड की है।